सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। की जगह तेरा जलवा नहीं है। की जगह तेरी शोहरत नहीं है। की जगह तेरी चर्चा नहीं है। की जगह तेरी चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं, पी के गिर जाते हैं। मैं तो पीता हूँ, गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं, पी के गिर जाते हैं। मैं तो पीता हूँ, गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। ये अंगूरों का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। की जगह तेरी शोहरत नहीं है। की जगह तेरी चर्चा नहीं है। मर गई थी वो आयर की बेटी, उस पे तूने निगाहें करम की। मर गई थी वो आयर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। की जगह तेरी शोहरत नहीं है। की जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। और प्रभु की महिमा के बाद हम प्रभु के वचनों की तरफ चलेंगे। आज हम कहानी लेके आए हैं, आपके बीच में एक विधवा की कहानी लेके आए हैं, जिससे आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जो मिलेगा आपको लूका 18 अध्याय में अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना हियाव छोड़ना, उससे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मूर्छई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर के कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन में लूका कह रहे हैं कि एक ये दृष्टांत हम बताते हैं आपको, आप प्रार्थना करना और हियाव रखना ना छोड़ें। सबसे पहले लूका ने बताया कि आप नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें और भरोसा ना छोड़ें। परमेश्वर पर अपना भरोसा बना के रखें। जैसे कि एक विधवा थी और एक न्याय करने वाला, एक न्यायाधीश मतलब एक राजा था। एक विधवा थी, जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम था, एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से डरता था। विधवा एक उसके आकर कहा कि हाँ, जहाँ पर एक विधवा रहती थी वहाँ पर एक राजा, पहले राजा महाराजा होते थे, प्रधान होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो जिस गांव में वो रहती थी वो उस गांव का राजा था, उस गांव का वो राजा था। और वो विधवा जो थी उसके पास क्या वो कहते हैं उसको, पति नहीं था, उसका पति मर गया था और वो विधवा थी, उसके बच्चे थे। तो उसके पति ने उसके कर्जे लिए थे, बहुत से कर्जा लिया था और पत्नी से बताया नहीं। जैसे कि अक्सर होता है कि पति कर्जा ले लेते, पत्नियों से घर में नहीं बताते, नहीं शेयर करते। उसी प्रकार से उस विधवा के पति ने भी बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था सभी लोगों से। जहाँ देखो वहाँ कर्जा ले लेता था, कर्जा लिए चारों तरफ कर्जा हो गया था। तो वो अचानक में बीमार हुआ और मर गया। पर वो जो विधवा उसकी थी, वो विधवा के पास में फिर जब वो मर गया तो उसकी औरत के पास में सभी लोग आने लगे, गांव के लोग सभी, कि तेरा पति ने मुझसे इतना कर्जा लिया, मुझे 10,000 लिए, 50,000 लिए, मेरा इतना खेत लिया, मैं ये लिया, जितना कर्जा सबके पास था वो सब लोग उसके विधवा के पास आने लगे। वो आए दिन उनसे बहुत परेशान रहती थी, कहती ठीक है दे देंगे, ठीक है दे देंगे, कहाँ से दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो बच्चे हैं वो भी कुछ काम नहीं करते, कुछ धंधा कुछ काम नहीं करते, हम कहाँ से दें, हम कैसे दें, हम कैसे कर्जा चुकाएं, आप बताओ हम कैसे कर्जा चुकाएं। वो कहते हम नहीं जानते, आप मुझे पैसा दो। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो कर्जे ले लेते हैं तो कितना परेशान करते, तगेदार आते हैं और लोग परेशान करते, घर पे आके परेशान करते। तो लोग कहते हैं अरे इनका कितना कर्जा, देखो ये पैसा नहीं दे रही। बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई गरीब है, परेशान है, विधवा है, इसके बच्चे भी कुछ नहीं करते, कहाँ से देगी। पर वो लोग बहुत परेशान उसको करते थे। उसने क्या किया, उसमें परेशान होकर वो अपने राजा के पास गई। राजा के पास गई, राजा से कहा कि हे राजा, मेरे पास कर्जेदार बहुत है, मेरा कर्जा मेरा ख़त्म कर दे, मेरा कर्जा मुझसे छुटकारा दिला दे, कर्जों से मुझे छुटकारा दिला दे, मुझे ऐसा मुझे पैसा दे या काम दे या कुछ भी कर, मुझे कर्जा दिला, ये कर्जा को ख़त्म कर। वो कहता था मैं क्या करूं, तेरे पति ने कर्जा लिया तो मैं क्या करूं, मैं से थोड़ा नहीं कहा था कि कर्जा लेने के लिए, मैं क्या करूं, तू जा, चल यहाँ से भाग। तो उसको एक दिन भगा दिया, 2 दिन, वो डेली पूरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी इसमें महीना के बारे में नहीं लिखा पर लिखा, नित्य उसके घर आती रहती थी, नित्य आती रहना। राजा ने कहा मेरे नाक में दम कर दिया था, राजा ने कहा मेरे नाक में दम कर दिया था। इसका मतलब क्या कि वो 24 घंटे जब देखो डेली, सुबह देखो तो जाती, राजा मेरा कर्जा चुका दो, दोपहर में तो राजा मेरा कर्जा चुका दो, शाम को तो राजा मेरा कर्जा चुका दो, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, रात में भी है राजा मेरा कर्जा चुका दो, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं। रात दिन आती रहती थी और राजा बहुत परेशान, उसके नाक में दम कर दिया। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो किसी का मैंने कर्जा नहीं लिया, ना मैंने किसी को कर्जा दिया है न लिया है, ना मैं किसी परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ, पर ये विधवा मेरी नाक में दम किए है, मैं इसका क्या करूँ, इसने मेरे तो नाक में दम कर दिया। तो फिर वो कहता अच्छा ठीक है, तेरे घर में क्या है, वो आगे वचन में मिलेगा आपको, हम पढ़ रहे हैं। फिर उसने कहा प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, बार बार इसके विषय में देगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कह रहा है जब वो राजा के पास आती थी तो कहेंगी ठीक है मैं तेरा न्याय चुका देता हूँ, ठीक है जा,
जा तेरे घर में क्या है? तो कहीं मेरे घर में कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल पड़ा है। कहीं ठीक है, जा तू जा और अपना जो तेरे घर में तेल है, सारे बर्तन, अपने घर के सारे बर्तन, अपने पड़ोसियों के, अपने परिवार के, जितने भी तेरे आसपास पड़ोसी हैं, सबके घर से बर्तन ले आ, जितना बड़ा तू चाहे उतना बड़ा बर्तन ले आ। उसने क्या किया, ठीक है कही, मैं ठीक है, और फिर गई वो बर्तन ले आई। पूरे अपने पड़ोसियों के यहाँ से, अपने परिवार के घराने से, सबसे बर्तन लेके एक जगह, एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। कहीं राजा, मैं तो सारे बर्तन सबसे ले आई हूँ, अब क्या करूँ, बड़े छोटे सारे बर्तन ले आई। फिर इसके बाद में कहा कि जा तेरे पास क्या है, तेल है, कहीं तेल तू डाल देना, उसमें बर्तनों में डालती जाएगी, जब तक तू रुकेगी नहीं ये तेल तेरा ख़त्म नहीं हुआ, जब तू रुक जाएगी तेल ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही पर उसने कहा तो वो गई वहाँ कमरे में, और तुरंत वो जाके वो कमरे में वो तेल डालने लगी। वो तेल डालते डालते पूरे जितने बर्तन थे वो सारे तेल से भर गए थे। फिर इसके बाद में वो तेल जब बर्तन भर गए तो कहा अरे अब तो बर्तन नहीं, अब क्या करें। जैसे उसने कहा वो तेल बंद हो गया, तेल बंद हो गया। फिर उसने अपने तेल को बेचकर अपने कर्जे को चुकाया, जितने कर्जा लिया हुआ था सारा कर्जा उसने तेल बेच बेच के सारा कर्जा को चुका दिया। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे मनुष्य, एक जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, वो जो कोई राजा महाराजा से नहीं डरता है, उसके पास एक विधवा जाती है, उसने उसका न्याय चुका दिया। तो तुम क्या अपने परमेश्वर से आए दिन दुहाई दोगे कि हे प्रभु, सुबह दोपहर शाम रात दिन 24 घंटा प्रभु से कहो, हे प्रभु मेरे बच्चों की बुद्धि दे, हे प्रभु मुझे खाने को दे, हे प्रभु मुझे नाम धराई खत्म कर। जिनके बच्चे नहीं, विधवाएं, उनसे कहें कि प्रभु मुझे बच्चे दे। तो आप जब मांगेंगे, दिन रात मांगेंगे, तो क्या परमेश्वर आपका कर्जा नहीं खत्म करेगा? क्यों आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? सुनेगा। तो परमेश्वर एक ये दृष्टांत में बता रहे थे अपने चेलों को कि ऐसे दुनियावी संसारिक लोग करते हैं। तो क्या तुम अपना परमेश्वर, जो तुम्हारा परमेश्वर उद्धार करने वाला, क्या तुम उसकी दुहाई नहीं दे सकते? तुम ऐसे उसके पास नहीं जा सकते? तुम्हें भी ऐसे ही अपने परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। तो जाएं और वैसे ही जाके परमेश्वर के सामने प्रार्थना